सुंदरनगर थाना परिषद में स्थित माल खाना में अचानक लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पुलिस प्रशासन को लगी बड़ी सफलता हाथ। बाइक चोर के कुल 8 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन को आज एक बड़ी सफलता मिली है जब उन्होंने बाइक चोर गिरोह के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार है। इसके साथ ही चोरी के 4 बाइक बरामद कर लिए गए हैं और बता दें कि कई बाइक के पार्ट्स पुर्जे भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बाइक चोर गैंग में 10 लोग शामिल हैं, जिसमें एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर परसों जेल भेजा गया और बाकी 7 लोग आज पकड़े गए हैं। 2 व्यक्ति अभी फरार है। इन सभी चोरों का चोरी का पूर्व इतिहास रहा है और इस गिरोह के पकड़े जाने से 10 केसों का उद्भेदन भी हुआ है। सिटी एसपी ने बताया कि सीनियर एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी के बाइक से एक व्यक्ति मांगो में घूम रहा है। इस तरह कुल 7 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे साची, मांगो और कपाली के 10 केसों का उद्भेदन हो गया है। अभी पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग किसी बाइक चोरी गैंग के कुछ व्यक्ति एक चोरी की बाइक को लेकर मानगो थाना क्षेत्र में घूम रहे थे। तो इसके तहत हमने एंटी चेक कराया था जवाहर नगर रोड नंबर 15 पे। वहाँ पे एक बाइक पे 3 व्यक्ति आ रहे थे जो पुलिस के टीम को देख के अचानक से मुड़ के भागने लगे, तो उन्हें खदेड़ के पकड़ा गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफरोज़ और मिनाजुद्दीन उर्फ मीनू है। इन तीनों ने ये स्वीकार किया कि जो बाइक वो चला रहे थे वो चोरी की बाइक थी और पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग एक बाइक चोरी गिरोह के पार्ट भी थे। तो उनसे जब हमने और पूछताछ की और उनके निशानदेही पर और रिकवरी की तो हमने टोटल 4 बाइक रिकवर किए हैं और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स रिकवर किए हैं। और पहले हमने 2 और व्यक्तियों को पकड़ा, पर उसके बाद हमारा यही हमेशा प्रयास रहती है कि जितना डीप तक जा पाए किसी भी मैटर में जाए। तो उसके बाद जो भी ये चोरी के बाइक्स के पार्ट्स को बेच रहे थे, जो भी इन पुर्जों को बेच रहे थे, उसके तहत तक भी हम लोग जाना चाहते थे। तो उसमें 2 व्यक्ति मोहम्मद शहबाज जो कि कपाली के रहने वाले हैं और अब्दुल कलाम मलिक ये भी कपाली के रहने वाले हैं। ये दोनों चोरी के पुर्जे को बेचते थे और उनके डीलर थे, उनको निकालते थे और उसको डील करते थे। तो टोटल हमने 7 लोगों की अरेस्टिंग की है और 4 बाइक रिकवर हुआ और बाइक के पार्ट्स भी रिकवर हुए हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना परिषद में स्थित माल खाना में अचानक आग लग गई। उधर आग की लपट बढ़ते ही पूरे आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी मच गया। वहीं पुलिस का मानना है कि यहां असामाजिक तत्वों ने आग लगाई है। हालांकि इस आगजनी में 1 दर्जन से ज्यादा वाहन जलकर खाक हो गया है। मालखाना में रखे गए सारे के सारे सामान जलकर खाक हो गया है। वैसे मालखाना में आग कैसे लगी, यह अपने आप में पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहा है। जिस सामान को जब्त कर मालखाना में रखा गया था, आखिर इसमें आग कैसे लगी? हालांकि मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वैसे अगर न्यायालय किसी के पक्ष में फैसला सुनाता है और पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामान को अगर वापस करना हो तो पुलिस कहां से करेगी? फिलहाल पुलिस को इन सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि 4-5 गाड़ी जो है जल गई। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बस ये जो गाड़ियाँ रखी हुई है क्या ये मालखाना की गाड़ियाँ हैं, है ना? कब लगी सर? ये करीब हम लोग 2 बजे देख रहे हैं, अचानक से जो है पीछे तरफ से आग बढ़ते हुए आ रही है। फिर कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया। UCL, रैप और कंट्रोल रूम तीनों से अभी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी गई, तभी जो है कंट्रोल हुई है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जमशेदपुर और टाटा स्टील UISL की ओर से रविवार को गोपाल मैदान और तुलसी भवन बिष्टुपुर में 4 दिवसीय 34वें एनुअल फ्लावर शो और 41वें ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि टाटा स्टील कारपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि रोज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जुड़ जाने से फ्लावर शो में 4 चांद लग गया है। रोज गार्डन के रूप में शहरवासियों को पहले ही तोहफा मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर एक यूनिक वैरायटी की रोज को सर रतन टाटा के नाम से रिलीज किया जाना बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि गोपाल मैदान में जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल एवं अन्य क्षेत्र से
कई 10 नर्सरी के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के पौधे मिल रहे हैं। यहाँ पर फूल के अलावा कई प्रजातियों के पौधे एवं सब्जी वाले पौधे के साथ बागवानी के लिए औजार भी मिल रहे हैं। यहाँ पर खाद के साथ मिट्टी तक उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरी ओर फ्लावर्स को देखने आए लोगों का कहना है कि एक स्थान पर इतना खूबसूरत फूलों की विभिन्न किस्म को देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। 41st एनुअल फ्लावर शो का उद्घाटन हुआ है जमशेदपुर में अभी, और ये तो एक एनुअल इवेंट है ही, और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर और TSU ISL मिल के इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। 3 दिन तक चलेगा, 29 से 31। और इस बार का एक एडेड इनिशिएटिव है इंडियन रोज़ फेडरेशन की तरफ से। रोज़ कन्वेंशन भी यही 3 दिन चल रहा है, तुलसी भवन के साथ में ही है। और रोज़ फेडरेशन की जो कन्वेंशन है उसमें 178 रोजेज़ की एंट्री है, और सब पार्ट्स ऑफ द कंट्री से है। जमशेदपुर से भी है, बाकी जगह से भी है। इंडिपेंडेंट जजेस आए हुए हैं जिन्होंने इसको जज किया है। और फ्लावर शो में भी इस बार का पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री का है। और LIC का मैंने देखा एक स्टॉल था, आपका स्कूल्स का स्टॉल है। और सबसे बड़ी मुझे जो खुशी हुई देख के कि टाटा मेडिकल डिवीज़न जो है टाटा स्टील की, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। जो लोग इन हाउस वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, फूल लगाते हैं, उसको इन्होंने प्रदर्शनी में लाया है यहाँ। और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोग इसके हमेशा इच्छुक रहते हैं कि कब हो रहा है फ्लावर शो, तो अब हो रहा है फ्लावर शो। और जमशेदपुर में अगले 2-3 दिन वैसे भी छुट्टी का माहौल है, पिकनिक का माहौल है, तो सब फैमिली के साथ आएंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं नए वर्ष की जो आने वाला है। एंड आई होप एवरीवन इज़ हेल्दी एंड हैज़ अ वेरी गुड लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। चौका फूलो झानो मोड़ के समीप मंगलवार को पारंपरिक ग्राम प्रधान समिति के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उक्त प्रेस वार्ता में श्री सोरेन ने कहा कि 2005 में असंवैधानिक तरीके से बनाए गए सभी ग्राम प्रधान को निरस्त किया जाए। तदुपरांत पेशा अधिनियम 1996, झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम 2001 एवं ग्राम सभा कामकाज संचालन नियमावली 2003 के तहत परंपरा से संचालित मान्यता प्राप्त व्यक्ति जैसे माझी, मुंडा, पाहन, लाया या अन्य नामक से जाना जाता हो को अनुसूचित क्षेत्र से पारंपरिक ग्राम प्रधान बनाया जाए। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ग्राम प्रधान सम्मानित अथवा प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। यदि इन सभी विषयों पर प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो आगे हम लोग सड़क से सदन तक भी संवैधानिक दायरे में रहते हुए आंदोलन भी करेंगे। यदि वहां भी बात नहीं बनी तो उच्च न्यायालय और आवश्यक पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सभी प्रेस साथियों को, और आज हम लोग ये चौका सिंहरहार फूलो झानो चौक में एक दिवसीय प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप में हम देखते हैं कि झारखंड में विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र में 2005 में अवैध ग्राम प्रधान का चयन हुआ था। आपको मैं बता देना चाहूँगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, सरकार तक ये बात को मैं प्रसारित करना चाहूँगा कि पंचायत अधिनियम, जहाँ अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 रूढ़िजनय बात को कहती है, और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और नियमावली 2003 ये बात को जिक्र करती है कि अनुसूचित क्षेत्र में, आपको ज्ञात होगा 2007 में हमारे सरायकला जिला को भी अनुसूचित जिला घोषित किया है। जो अनुसूचित क्षेत्र में या अनुसूचित जिला में ग्राम प्रधान यथा माझी, मुंडा, पाहन, लाया या अन्य किसी नाम से जाना जाता हो, जो पारंपरिक रीति रिवाज से प्रचलित मान्यता प्राप्त व्यक्ति है, उसको ग्राम प्रधान बनाया जाता है। वही पारंपरिक ग्राम प्रधान है। लेकिन आज के समय में देखते हैं कि 2005 में जब विगत सरकार ने चयनित किया तो ये अवैध ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत 2013 में हमने रिपोर्ट निकाला, और उस रिपोर्ट के आधार पर भी ये कहा गया है कि पंचायत चुनाव 2010 में जब लागू हुआ झारखंड में, उस समय से ग्राम प्रधान का कोई प्रावधान पंचायत अधिनियम में नहीं है। तार कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया।
आग लगने से कंपनी कैंपस में हो रहा था धमाका। कंपनी के कई बड़े दीवार टूटकर सड़कों पर गिरे। जिला पुलिस ने कंपनी के चारों ओर जाने वाले सड़क को बंद किया। कई बड़े अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद रहे। यह सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के तार कंपनी की घटना है। कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था हमारे पास। कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था और अभी देख रहे हैं कि गाड़ी घुसने में दिक्कत हो रही है, तो अभी हटा रहे हैं। अभी स्पॉट पे नहीं पहुंचे हुए हैं। अच्छा। तो मैंने इस तरह की आग कौन लोग लगाते हैं, और या टायर के जलने का है या फिर कंपनी? अभी हम स्पॉट पे जाएंगे तब न सर देखेंगे। जी। हम गए नहीं है स्पॉट पे। जी। स्पॉट पे जाएंगे, उसके बाद अब यहाँ का गार्ड है, ऑफिसर है यहाँ के ऑफिसर है जो ओ 5 फोन करे बुलाया गया था इनको। अच्छा। आप यहाँ क्या काम करते हैं? नहीं, हम मतलब आग लगा था तो हम सूचना दिए थे यहाँ पे फोन जी, करके। बहुत अच्छी बात है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमकार है। कैसे पता चला आपको यहाँ आग लग गई है? मेरा घर तरफ पूरा धुआं हो गया था। अच्छा, आप कंपनी के पीछे ही रहते हैं? हाँ, हम घर के उनके पीछे ही साइड रहते हैं। जी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।